कनाडा की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है, लाखों लोगों को कनाडा में ला के वहाँ की मुश्किल शहरियत देने का प्लान बनाया है। 2015 में 3 लाख के करीब एक टारगेट सेट किया गया था। इसके ऊपर बड़ा गौर खौज होता है, थिंक टैंक बैठते हैं। बहुत बड़े रकबे में आबादी में इजाफा करना और उसके साथ उस लिहाज से बैरूनी जो इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर जॉब्स क्रिएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम इस वीडियो में आपसे कुछ मालूमात शेयर करना चाहते हैं। गुज़श्ता दिनों कनाडा की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि आने वाले सालों में उन्होंने कितने मज़ीद लाखों लोगों को दूसरे मुल्कों से कनाडा में ला के वहाँ की मुश्किल शहरियत देने का प्लान बनाया है। अब सबसे पहले बात अगर करें तो 2015 में 3 लाख के करीब एक टारगेट सेट किया गया था कि कनाडा में जो इमिग्रेंट्स हैं उनको मुश्किल शहरियत दी जाएगी। अब ये तादाद बढ़ते हुए 2023 में उन्होंने 4,65,000 का हदफ मुकर्रर किया था। 2024 में 4,85,000 है और 2025 में ये 5 लाख तक चला जाएगा और 26 में भी 5 लाख का ही है। तो इसकी वजह क्या है, आज हम ये आपको बताना चाहते हैं। कोई उन्होंने वहाँ पे एक ऐसे ही ये टारगेट सेट नहीं किया, इसके ऊपर बड़ा गौर खौज होता है, थिंक टैंक बैठते हैं कि कौन से साल में हमें किस तरह के लोगों की, कितने लोगों की ज़रूरत होगी। चूँकि कनाडा की रकबा बहुत ज़्यादा है, आबादी कम है और बड़ी एक मर्जिंग मार्केट है। बैरून मुल्क से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। लोग इस कोशिश में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वह बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट इस लिहाज से होती है कि वहाँ हाउसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट करके वहाँ मकान ख़रीद लिए जाते हैं, बिल्डिंग ख़रीद ली जाती हैं। इसका मकसद ये है कि कनाडा में उनको एक शहरियत, मुश्किल शहरियत मिल जाए, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए। क्योंकि बाद मुल्कों के कुछ ऐसे लोग हैं जैसे चाइना है, दीगर हैं, इंडिया के भी लोग हैं कि ड्यूल नेशनल होने की वजह से उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये टारगेट सेट करने का मतलब ये है कि बहुत बड़े रकबे में आबादी में इजाफा करना और उसके साथ उस लिहाज से बैरूनी जो इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर जॉब्स क्रिएशन है। अब जो मुकामी लोग हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि वो इस उम्र को पहुंच गए हैं कि बेबी बूमर्स यानी बुज़ुर्ग हो गए हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे या रिटायरमेंट की एज को चले गए हैं और मुकामी आबादी में जो इजाफा है वो बहुत स्लो है। और बैरून मुल्क से कनाडा में लोगों को लाने का मतलब ये है कि यहाँ एक जो नौजवान तबका है, फ्रेश है, स्किल्स ओरिएंटेड लोग जो हैं, जिनकी फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन भी है और उनके अंदर मुख्तलिफ़ सलाहियतें हैं, जिनकी वजह से कनाडा में काम करके, जॉब्स करके वो यहाँ की इकानमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हालत ये है कि यहाँ हम कनाडा में देखते हैं कि जो लोग मुकामी हैं या जो बच्चे बच्चियाँ हैं यहाँ, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है और उनका कोई मतमा नज़र इस तरह से नहीं है कोई सेविंग करनी या कोई बहुत ज़्यादा पैसे बनाने। वो डे टू डे बेसिस के लिए अपने ज़रा रीज़नेबल फ्यूचर के लिए काम करते हैं। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि इकानमी अगर आपकी ग्रो नहीं कर रही और उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए आपको ऐसे मेहनती लोग चाहिए जो कारोबार को आगे लेके जाएं, जॉब्स में उनकी डेडिकेशन, उनके जो सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो उसका, तो तभी जो वहाँ की उस मुल्क की इकानमी है, वहाँ की खुशहाली है, उसमें फिर कंट्रीब्यूट हो सकता है। तो कनाडा ऑलवेज़ वेलकम न्यू इमिग्रेंट्स। तो ये जो पॉलिसी जो हमने आपको दादोशुमार दिए हैं, गुज़श्ता दिनों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है
ये इस चीज़ की गुमाज़ी करती है, इस चीज़ का साइन है कि कनाडा में इमिग्रेशन कभी बंद नहीं होगी। हमारे पास दोस्त इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं, कनाडा इवन नॉट ब्रीथ विदाउट इमिग्रेशन, कि ये ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी, क्योंकि रकबा बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लोगों को लेके आते हैं। अब आपने देखना है कि आप कहाँ फिट होते हैं, और कनाडा आपके लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके ऊपर हम पहले भी वीडियोज़ कर चुके हैं। लेकिन यह है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो आपको एजेंट्स हज़रात या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस लेना चाहते हैं, एडवाइज़री की फ़ीस लेना चाहते हैं, तो वो आपको उल्टे सीधे रास्ते भी बता देंगे। लेकिन आप ख़ुद पहले अपनी असेसमेंट करें, और अगर आप बासलाहियत हैं, आपकी एजुकेशन है, आपको इंग्लिश आती है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप कनाडा ना जा सकें और वहाँ जॉब ना हासिल कर सकें। तो यहाँ कनाडा में ऑलवेज़ उन लोगों को वेलकम किया जाता है जिनके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है और वो अच्छी सेहत के साथ हैं, और उनके जज़्बे और उनकी जो एनर्जी है वो इस लेवल की है कि यहाँ के जो मौसम है, यहाँ का जो काम का सख्त मिजाज है, उसके मुताबिक चलेंगे तो तरक्की के बहुत ज़्यादा रोशन इम्कानात है। ये आज की वीडियो थी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू कनाडा ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लें, और अपने सवालात जो भी हों हमें भेजें। हम इंशाल्लाह उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।